बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गुजरात में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर एक भाई जो कई सालों के बाद अमेरिका से अपने घर वापस लौटता है और भाई के ही फ़ोन करने पर लौटता है, जो उसे बहुत याद कर रहा है। अपनी बीवी को लेकर आता है, दोनों इस घर में पहुँचते हैं, लेकिन उसके बाद कभी दोबारा वापस नहीं जाते। उनके साथ क्या वाक़या पेश आया, ये एक बड़ी अलार्मिंग कहानी है और इसको सुनना हर एक को इसलिए भी चाहिए कि एक ज़रा-सी कोताही, एक ज़रा-सी गलती आपको कितने खौफनाक हादसे से दो-चार कर सकती है। बेसिकली मोहम्मद अंसर और मोहम्मद सरवर, ये दोनों भाई हैं और मोहम्मद सरवर जो है वो गुजरात में ही रहते हैं, जबकि मोहम्मद अंसर जो है वो अपनी बीवी के साथ बैरून मुल्क मुकीम है। शादीशुदा जोड़ा है, बड़ी ही खूबसूरत हँसी-खुशी ज़िंदगी ये अमेरिका में गुज़ार रहे थे। और वहाँ पर उनकी एक बड़ी अच्छी इनकम, एक बड़ा अच्छा उनका एक सेटअप था और वहाँ पर उनकी ज़िंदगी बड़ी सेटल्ड थी। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, ये 2 ही भाई थे और भाई को भाई की याद भी आती थी और इसीलिए दूसरे भाई को मिलने के लिए अंसर अपनी बीवी के साथ पाकिस्तान आता-जाता रहता था। ये जोड़ा जो है, नौजवान जोड़ा अपनी फैमिली से मिलने के लिए पाकिस्तान आता है, क्योंकि भाई का उसको फ़ोन आया। भाई ने उसे कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बड़ा अरसा हो गया, बहुत टाइम हो गया, तुम आए नहीं। हम दोनों जो है 2 ही तो भाई हैं और तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। तो उसने कहा कि भाई मैं इस साल ज़रूर आऊँगा, आप परेशान ना हों। अच्छा, अब ये पूरी तैयारी करता है और अपनी बीवी को लेकर ये पाकिस्तान आता है। खूब तोहफ़े, तोहफ़े बक्से भर कर ये लेकर आते हैं। अब जब ये आता है तो सब इससे मिलने के लिए आते हैं, बरादरी वाले आते हैं। अच्छा, इसका एक घर था गुजरात में। दोनों भाइयों के एक-एक घर थे, साथ-साथ घर थे थोड़े-से फ़ासले पर और जो इसका यहाँ पर घर था, ये जब भी पाकिस्तान आता था, तो अपने इसी घर में आकर ठहरा करता था। जब ये इस घर में ठहरता था, तो ज़ाहिर-सी बात है, पीछे से इस घर की देखभाल इसका भाई मोहम्मद सरवर करता था, घर के दरवाज़े खुलवाता, सफाइयाँ करवाता, चीज़ें ठीक करवाता और ख़ास तौर पे जब उन्होंने पाकिस्तान आना होता, तो वो इसके घर की बड़े अच्छे से सफाई करवाता, बेडशीट्स चेंज की जाती, सोफ़े, चादरें, कारपेट सब साफ़ कराए जाते और बेहतरीन अपने भाई के लिए इंतज़ाम करता। क्योंकि इनको भी ईज़ी होता था कि अपने घर में आकर अपने तरीके से रहें, लोग सब मिलने के लिए इनके घर आते थे। अब डेरे से मुलाज़मीन भी इसका भाई भिजवा देता था और वहाँ पर इनके घर के लिए एक घर जैसा सुकून होता था जब वो पाकिस्तान भी आते थे। वरना आम तौर पे जो लोग पाकिस्तान आते हैं, तो वो कहते हैं कि अब हमें वो घर महसूस नहीं होता है, क्योंकि अपने घर का जो कम्फ़र्ट है, वो तो बाहर के मुल्क में ही है, हमारा अपना घर वहाँ पर है, यहाँ पर अब हम मेहमानों की तरह आते हैं। तो फिर जब हम आते हैं, तो बैठते हैं, तो फिर वो वाली बात नहीं होती है। तो ये जब आते थे, तो इनका भाई बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम करता था। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि ये दफ़ा आते हैं, इसी तरह से सब मिले-मिलाए, तोहफ़े-तोहफ़े सब में बाँटे, खूब गप्पे-शप्पे, रात गए, बातें-शातें, सब कुछ होता था। अब 2 दिन गुज़रे। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब पाकिस्तान आते हैं, कुछ माली मामलात भी होते हैं, आप अपने साथ कोई ज़ेवर, कोई ज्वेलरी, कोई पैसा, सब कुछ लेकर आए होते हैं। तो इन्होंने वो सब चीज़ें घर में ही रखी हुई थी। अच्छा, अब इनका भाई जो है उसने इनको कोई 1-2 प्लॉट वग़ैरह बिकवाए, उसके भी कुछ पैसे आए। अच्छा, इसके भाई ने इनको घर पर मुलाज़िम भी एक रख कर दिया हुआ था, ताकि इनको किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। शजील नामी ये जो मुलाज़िम है, ये इनके घर पे काम करता था, वो देखता था कि चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, इतना कुछ पड़ा हुआ है। तो उसने अपनी एक नीयत बाँध दी थी। जबकि वो इनके डेरे का पुराना मुलाज़िम था, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी एक नीयत बाँध दी कि यार बहुत जल्दी से पैसा कमाने का तो यही तरीका है। गुर्बत भी आपको पता है आजकल कितनी है, लेकिन गुर्बत से ज़्यादा यहाँ पे लालच का अंसर है। और लालच भी ऐसा कि उसने सिर्फ़ चोरी का इरादा नहीं किया, उसने पूरी प्लानिंग की। एक उसका दोस्त था अबू बकर, जो कि सराय आलमगीर के डेरे पर काम कर रहा था। इसने उसको फ़ोन किया और उसको कहा कि भाई बड़ा अच्छा मौका है, बड़ी अमीर असामी है, खूब लाखों पैसे लेकर आए हुए हैं, बाहर से भी खूब पैसे लाए हैं, यहाँ पे भी रोज़ पैसे आ रहे हैं। कल ही मैंने देखा साहब बाहर से आए तो एक बैग उन्होंने हाथ में पकड़ा था। बैग की ज़िप खोल के जब वो देख रहे थे, तो मैं उस वक़्त कमरे में चाय लेकर आ रहा था और उसमें लाखों रुपए पड़े थे। इससे बड़ा हाथ ज़िंदगी में मारने का मौका नहीं मिलेगा। चल तू राज़ी हो जा, तो हम ये काम कर लेते हैं। तो अबू बकर ने आगे से कहा कि भई इस तरह से तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर उन्होंने हमें पहचान लिया या कोई भी शक का इज़हार कर दिया। वो कहते हैं ये रास्ते से ही हटा देंगे, तू फ़िक्र ही ना कर। तो अबू बकर ने इसको एक दफ़ा कहा, क्योंकि अब ये बातें सारी सामने आ रही हैं। अच्छा, अबू बकर ने कहा कि रास्ते से ना हटाएँ, सिर्फ़ चोरी ही कर लें। उसने कहा नहीं, रास्ते से हटाना इसलिए ज़रूरी होगा कि जिनका माल है वो तो हमारे पीछे पड़ जाएँगे, हैं भी बाहर से आए हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, नेशनैलिटी है इनके पास। तो इतना इस चालाक आदमी को भी पता था। तो वो कहते हैं कि इनको रास्ते से हटाना ही बेहतर है। भाई कितनी देर हमें ढूँढने के पीछे पड़ा रहेगा और हम अपना काम तसल्ली से कर लेंगे और शो तो मैंने ऐसे ही करना है कि जैसे मैंने तो ये किया ही नहीं। तो अबू बकर ने कहा कि देख, जो मुलाज़िम होता है ना, उसके सर पर सबसे पहले आती है
वो कहता है कि नहीं, हम काम ही ऐसा करेंगे कि मेरे सर पे आए ही ना, तभी तो मैं तुझे शामिल कर रहा हूँ, वरना मैं ये अकेले काम कर लेता। तो अबू बकर ने आखिरकार उसकी बातों से वो मुतमईन हो गया, दलील उसकी उसने मान ली और उसके बाद दोनों ने ये प्लान किया और उसके बाद ये जो नौजवान है, ये इस कोशिश में लग गया कि कोई अच्छा मौका उसके हाथ लग जाए। बाज़ार से जाकर वो नींद की गोलियाँ ले आया और उसके बाद उसने जो है मौके की तलाश जारी रखी और एक दिन सुबह सवेरे का वक़्त था, उसके मालिक ने कहा कि भई मुझे चाय बना कर दो। ये खुश हो गया, फ़ौरन किचन में गया और किचन में जाकर इसने चाय बनाई, मीठी बनाई, उसके अंदर गोलियाँ डाली और जाकर मालिक और मालकिन को दे आया। दोनों ने चाय पी और अब वो जो काम के लिए निकलने वाला था, कमरे में जाकर लेट गया कि कोई नींद आ रही है, समझ नहीं आ रही, सर चकरा रहा है, थोड़ी देर के बाद जाऊँगा। नहीं मालूम था कि ये उसकी इस बिस्तर पर, इस घर में आखिरी नींद होगी। उसके बाद इस ज़ालिम शख्स ने फ़ौरन ही अबू बकर को फ़ोन किया कि आजा। अबू बकर जो पहले ही ताक में था, करीब ही मौजूद था, फ़ौरन इनके घर पहुँचा। जैसे वो इनके घर पहुँचा, दोनों ने मिलकर वारदात डाली, दोनों कमरों में गए, बारी-बारी इनके गले काटे। उसके बाद चाबी जो है इनके पास उसे वो देखता था, उसको मालूम था कि चाबी कहाँ पड़ी है, उसने चाबी निकाली, चाबी निकाल के उसने लॉकर खोला, लॉकर से उसने सारी चीज़ें निकाली, अबू बकर के हवाले की, उसको वहाँ से फ़ारिग किया और उसके बाद उसने सारे घर के दरवाज़े बंद किए और छत से बाहर आया। ये चालाक आदमी छत से बाहर आकर टाँपता है, टाँप कर वो बाहर गेट से निकलता है, गेट अंदर से बंद है। और उसके बाद वो चला जाता है सामने करियाने की दुकान पर। बड़ी देर तक वहाँ बैठा गपशप लगाता है, चीज़ें लेता है और उसके बाद वो वापस आता है। वापस आकर दरवाज़ा खटखटाता है ज़ोर-ज़ोर से, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा, हमसाये में जाता है, उन्हें जाकर कहता है। फिर वो लोग आते हैं, कोई नहीं खोल रहा। इसके भाई भी आ जाते हैं, गुलाम सरवर। परेशानी होती है, लड़कों को चढ़ाया जाता है, छत से अंदर जाते हैं। ये कहता है कि देखिए छत पे शायद दरवाज़ा खुला हो, आम तौर पे वही दरवाज़ा खुला होता है, उसके अलावा तो अंदर जाने का मुझे और कोई रास्ता समझ नहीं आता। अब वो दरवाज़ा खोल कर ही इसीलिए आया था, बाकी उसने तासुर ये दिया था कि पूरा घर बंद है। अब उसके बाद ये अंदर दाखिल होते हैं, अंदर जाते हैं तो खून में लथपथ पहले मोहम्मद अंसर पड़ा होता है, फिर अंदर कमरे में उसकी बीवी खून में लथपथ पड़ी होती है, तिजोरी के दरवाज़े खुले होते हैं। और ये तासुर देने के लिए कि मुल्ज़िम को सिर्फ़ ये नहीं मालूम था कि तिजोरी है, पूरा घर ऊपर-नीचे हुआ होता है। अब उसके बाद जनाब पुलिस आती है, पुलिस अपना काम शुरू करती है। बाहर सीसीटीवी कैमराज़ काम नहीं कर रहे होते कोई भी, कुछ घर का एंगल भी ऐसा था कि किसी और घर का एंगल उसको कैप्चर नहीं कर रहा था। अब उसके बाद जब इससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ थे? कहता है करियाने की दुकान पर। अब वो जब चेक करते हैं डिस्टेंस हो रहा है, इतनी देर बाद क्यों आए? तो वो कहता है कि मैं बैठ गया था वहाँ पे जी, गपशप लगा रहा था, पुराना दोस्त मिल गया। दुकान वाला भी कन्फर्म करता है कि हाँ जी हमारे पास ही बैठा था, गपशप लगा रहा था। तो उसने कहा जब मालिक ने भेजा था सौदा लेने, जल्दी क्यों नहीं आए? तो वो कहता है कि जी उन्होंने कहा था कि हम अभी आराम कर रहे हैं, तो तुम बेशक आराम से आ जाना। तो इसलिए मैं आराम से बैठा था कि वो जब उठेंगे मुझे फ़ोन कर देंगे, मैं आ जाऊँगा, मैं नाश्ता बना दूँगा, गपशप लगा रहा था। एक तरह से उसने पुलिस को मुतमईन करने की पूरी कोशिश की। लेकिन पुलिस के ज़हन में शक तो बैठ चुका था और दूसरी बात ये थी कि दरवाज़ा भी ऊपर खुला था जहाँ इसका क्वार्टर था, वहीं से अंदर जाने का रास्ता था। आखिरकार इन्होंने इसको अपने पास बुलाया, बड़े अच्छे से इसकी जब खिदमत की, तो फिर आखिर इसने जवाब दे ही दिया, बता ही दिया। सिर्फ़ ये नहीं कि खिदमत पे जवाब दिया बल्कि कुछ शवाहिद और भी ऐसे मिले उसका फ़ोन के उसके जो उस टाइम जिस टाइम अप्रॉक्सिमेट था उसकी वहाँ मौजूदगी और फिर उसके बाद उसकी कुछ कॉल्स वग़ैरह ट्रेस की गई अबू बकर के साथ, फिर अबू बकर को भी छापा मार के पकड़ा गया। आखिरकार इसने इकरार किया और इसने कहा कि इसने इस तरह से ये वारदात डाली। अबू बकर से पैसे जब ना मिले तो फिर उसने बताया कि मैं अपनी बहन के घर बैग रखवा कर आया था। दोनों गिरफ्तार हुए। जो लोग बाहर से आते हैं, बड़ी नज़रें होती हैं लोगों की उनके ऊपर। कभी आप देखिए अगर वो बाहर कहीं खाना खाने भी जाते हैं और $1 का नोट निकाल लें, तो लोगों की लाइन उनके पीछे लग जाती है। तो ऐसे में लोगों की नज़रें उनके ऊपर होती हैं, तो थोड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। इस तरह के मुलाज़मीन घर में हो, तो पैसे खुदा के लिए घर में ना रखें और बहुत मोहतात रहें। ये जोड़ा जो है, ये यहाँ पर आया था खुशियाँ बाँटने, मोहब्बतें लेकर वापस जाना चाहता था, लेकिन ये इनकी आखिरी आरामगाही बन गई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।